3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मॉडस ऑपरेंडी उनका क्या था? जामुल एरिया में भी कुछ एक सोनू डहरिया नाम का लड़का है और ये कुछ गांजा तस्करी में पिछले 1 साल से इन्वॉल्व है। जब पुलिस कोयले को हटाती है तो वहाँ पे 150 पुड़ियाँ मिलती है और उन पुड़ियों के अंदर रहता है गांजा। जब छानबीन की गई, पूरा उसको चेक किया गया तो उसमें से जब पुलिस ने इनसे कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं और इन गांजा को बेच करके इन्होंने। दुर्ग पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 किलोग्राम गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। पूरा मामला क्या है मैं आपको तफ्तीश से बताता हूं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दुर्ग भिलाई में लगातार गांजा तस्करी की खबरें सामने आ रही थी, जिसको देखते हुए दुर्ग पुलिस जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट लगाती है। और आज सुबह लगभग 7 से 8 बजे की बीच की बात है, जामुल थाना क्षेत्र की ये घटना है जहाँ पुलिस को सूचना मिली। पुलिस एक मिनी ट्रक को रोकती है और उससे जब पूछताछ करती है तो वो ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाता और उसके बाद जब पुलिस उस मिनी ट्रक को चेक करती है तो उसमें कोयला भरा हुआ होता है। जब पुलिस कोयले को हटाती है तो वहाँ पे 150 पुड़ियाँ मिलती है और उन पुड़ियों के अंदर रहता है गांजा। लगभग 150 किलोग्राम का यह गांजा था जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है और इसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनके नाम है सोनू, शिव और खिलावन। ये तीनों जामुल थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और घासीदास नगर के रहने वाले हैं। जब पुलिस ने इनसे कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं और इन गांजा को बेच करके इन्होंने पैसे जो कमाए थे उनसे इन्होंने और 3-4 गाड़ियां खरीदी। उसमें 2 लग्जरी गाड़ी थी, 1 मिनी ट्रक थी और 2 पिकअप वाहन थे। इसी प्रकार से कल नेवई थाना क्षेत्र में भी एक मामला आया था जहां पर एक पुरुष और एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था 19 किलोग्राम गांजे के साथ। इस पूरे मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर और क्राइम एडिशनल एसपी ऋचा मिश्रा जी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। एक बड़ी कार्रवाई दुर्ग पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें लगातार नशेबाजों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं उसी कड़ी में जो नशा से जुड़े हुए लोग हैं, आदतन बदमाश लोग हैं, जो छूटे हुए हैं, जेल से निकले हुए लोग हैं, उन पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही थी। और दुर्ग शहर, दुर्ग ज़िले के आने जाने वाले रास्तों पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। इसी क्रम में जामुल थाना क्षेत्र के नंदनी की ओर से आने वाले रोड पर मुखबिर से सूचना मिली थी, हमारी टीम लगी हुई थी। उस पर एक पिकअप में सामान आ रहा है, गांजा आ रहा है, ऐसी सूचना थी। बोगदा पुल के पास उसको रोका गया तो वो नहीं रोका, आगे बढ़ा। घेराबंदी कर एसएसयू टीम और जामुल की टीम द्वारा उसको रोका गया, पकड़ा गया। तो उसमें चालक के साथ 2 लोग और सवार थे। उन्होंने अपना नाम सोनू डहरिया, शिव कुमार और खिलावन यादव बताया। जब उस गाड़ी को देखा गया तो उसमें कोयला भरा हुआ था। लगा कि वो बताए कि हम सामान्य कोयला का परिवहन कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब छानबीन की गई, पूरा उसको चेक किया गया तो उसमें से 150 पैकेट, लगभग 150 किलो, 1.5 कुंटल गांजा मादक पदार्थ जब्ती की गई, प्राप्त की गई। उस वाहन में जो गाड़ी अभी आप लोगों को बताएंगे, उस वाहन के अलावा जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो लगातार उन लोग उड़ीसा से ला करके गांजा सप्लाई करना बताए और गांजा बेच करके जो संपत्ति अर्जित किया था उस संपत्ति से उन्होंने 3-4 गाड़ियां और लगा रखे थे। रास्ता में गाड़ी चेंज कर देते थे, एक साथ उनका रैली चलता था। एक गाड़ी में अभी है तो कुछ दिन बाद जैसे किसी को डाउट हो गया कि ये गाड़ी जा रही है तो वो गाड़ी से शिफ्ट कर देते थे और इस तरह से गाड़ियों को उपयोग करते थे और गांजा बेचकर ही उस संपत्ति से जो अर्जित संपत्ति है उसी से अन्य गाड़ियों को भी उन्होंने क्रय करना बताया, स्वीकार किया। पूछताछ के दौरान ये जब क्लियर हो गया तो उनसे कुल 5 गाड़ियों को भी इस एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई में जब्ती किया गया है, जिसमें 2 महिंद्रा पिकअप है, 1 स्कोडा कार है, 1 महिंद्रा एसयूवी कार है और 1 टाटा मिनी ट्रक है। ये कुल 5 गाड़ी लगभग 60 लाख रुपए मशरूका की जब्त की गई और 1.5 कुंटल गांजा जब्त किया गया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
मॉडस ऑपरेंडी उनका क्या था, किस तरीके से और नेटवर्क उनका फैला हुआ था, कैसे उसको पकड़ा गया, उसके बारे में ऋचा मैम बताइए। हाँ, कई समय से ये देखा जा रहा था कि बहुत सारे हमेशा हमको छोटे छोटे पुड़िया में, छोटी छोटी जगह पे, मोहल्ले में महिलाएं या लोग जो है बिक्री करते पाए जाते थे। तो हमको ये निर्देश प्राप्त हुआ एसपी सर की तरफ से कि हमको उन तस्करों को देखना है जो वास्तव में माल को सप्लाई करते हैं। तो इसी चेन में सर के इंस्ट्रक्शन के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा मुखबिरी लगाई और अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी हमने जो है नेवई में पकड़ा है। ये लोग भी उड़ीसा से ही गांजा लेकर आते थे। एक महिला, एक पुरुष और एक गाड़ी हमने पकड़ी। और इसी तरह से हमको पता चला कि जामुल एरिया में भी कुछ एक सोनू डहरिया नाम का लड़का है और ये कुछ गांजा तस्करी में पिछले 1 साल से इन्वॉल्व है। तो सोनू के ऊपर लगातार नज़र रखी जा रही थी और जिस दिन ये पता चला कि भाई इसके कई सारी गाड़ियाँ खरीद ली हैं और ये सारी गाड़ियाँ जो है गांजा के पैसे से ही खरीदी गई हैं, तो इसके ऊपर एक मुखबिरी लगाई गई और पता चला गया कि इसका सामान कब आता है, कैसा आता है। जैसे ही जामुल के पास में, बुगदा पुल के पास में इसका सामान पहुंचा, वैसे ही इसके ऊपर में कार्रवाई की गई। मौके पे ये जो मेन है सोनू डहरिया, इसको पकड़ा गया, इसके 2 अन्य साथियों को पकड़ा गया और इनके द्वारा जो है इनका विभिन्न तरह का जो नेटवर्क है उसके बारे में भी पता करने का और प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि ये पूरी सप्लाई की चेन ख़त्म हो। जब गांजा की सप्लाई की चेन ख़त्म होगी तब जो है ये छोटे छोटे मात्रा में बिकने वाले जो हैं अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। और मुख्यतः जो उड़ीसा से आ रहा है गांजा, उसके ऊपर कार्रवाई करने का फोकस कैंडिडेट जो एसपी सर द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसको हम लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनू डहरिया कितने समय से करता आ रहा है? लगभग इससे बताया कि हम 1 साल से इस काम को कर रहे हैं। महासमुंद में भी यही पकड़ा है। आरंग थाने में एक बार कार्रवाई हुई उसके खिलाफ। एक नंबर की 2 गाड़ियों को उपयोग कर रहा था, पिकअप में उसके सेम नंबर थे। ये भी तो बड़ा है। उसका कारण उसने ये बताया कि चूँकि हमारा एक का इंश्योरेंस ख़त्म हो गया था, तो हमने इंश्योरेंस को कवर करने के लिए एक ही गाड़ी, दो गाड़ियों में एक ही नंबर का हमने प्रयोग कर लिया। जहाँ कहीं दिखाना हो तो उसी को। लोग उड़ीसा से गांजा लेके आते हैं, इतना बड़ा गांजा इतने बड़ी मात्रा में रहता है, तो कहीं ना कहीं एक्चुअली इनकी जो नहीं चेक पोस्ट की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये प्रिटेंड करते हैं कि हम जैसे इस गाड़ी में कोयला भरा हुआ था, ये लोग क्या करते हैं कि रायगढ़ जाते हैं, रायगढ़ में जाके ये अपना किसी ट्रांसपोर्टर से बात कर लेते हैं कि दुर्ग भिलाई का कोई सामान लाना है क्या, और उस सामान को रायगढ़ से लोड कर लेते हैं। लेकिन रायगढ़ से दुर्ग भिलाई लाने की बजाय ये बॉर्डर क्रॉस करके उड़ीसा चले जाते हैं और चुपचाप से जो है इन्होंने गुप्त रूप से कहीं, जैसे इस गाड़ी में कोयले के नीचे छुपाया था, कहीं किसी सब्जी के नीचे, कहीं और किसी सामान के नीचे, ये बड़ी सुगमता से उसको छुपा देते हैं। और ऊपर से देखने में आपको ये लगेगा जैसे अभी आपको बाहर हम दिखाएंगे कि ऊपर कोयला भरा हुआ है, लेकिन चूंकि इस मामले में 3 कौन है आ जाना, इधर नज़दीक आ जाओ, क्लोज आ जाओ। इस प्रकार की अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे केपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।